सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही केसरिया कपड़े पहने शिव भक्तों के जत्थे गंगा का पवित्र जल शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। ये जत्थे जिन्हें हम कांवड़ियों के नाम से जानते हैं, जो उत्तर भारत में सावन का महीना शुरू होते ही सड़कों पर दिखाई देने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वो पहले शिव भक्त कौन थे जिन्होंने कांवड़ से जल ढोकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था? वो पहले कांवड़ यात्री कौन थे जिन्होंने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया था? इससे जुड़ी कई कथाएं और पौराणिक प्रसंग हैं। भगवान परशुराम, श्रवण कुमार, भगवान श्री राम और लंकेश रावण, इन सभी को कांवड़ की यात्रा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। पर बहुत से लोग भगवान परशुराम को तो कुछ लोग रावण को पहला कांवड़िया मानते हैं। वहीं श्रवण कुमार और भगवान श्री राम को भी कांवड़ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान परशुराम ने पुरा महादेव का किया था जलाभिषेक। पुराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने त्रेता युग में उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल कांवड़ से ढोकर बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का जलाभिषेक किया था। यही कारण है कि आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। अनेक विद्वान भगवान परशुराम को ही दुनिया का पहला कांवड़ यात्री मानते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट है। श्रवण कुमार ने हरिद्वार से लिया था गंगा जल। महान मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार भी त्रेता युग में हुए थे। वे भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी के समय में हुए थे। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुर यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। कहते हैं अपने माता पिता की इसी इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को पहंगी या कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार भी आए थे और अपने माता पिता को हरिद्वार में गंगा स्नान करवाने के बाद वापसी में वे अपने साथ कांवड़ पर गंगा जल भी ले गए थे। कहा जाता है कि इसके बाद ही कांवड़ से जल ढोने की परंपरा शुरू हुई थी। भगवान श्री राम ने की थी बैद्यनाथ धाम की कांवड़ यात्रा। भगवान श्री राम देवादिदेव भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में जल भरकर वहां से लगभग 115 किलोमीटर दूर स्थित देवघर में स्थापित बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया था। रावण ने भी की थी पुरा महादेव की कांवड़ यात्रा। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के बाद भगवान शिव को विष के नकारात्मक प्रभावों ने घेर लिया था। उनका कंठ नीला पड़ गया था। विष की गर्मी से पूरे शरीर में तेज जलन हो रही थी। ये बात जब महादेव के परम भक्त रावण को पता चली तो उसने कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। कहते हैं वे ऐसा तब तक करता रहा जब तक भगवान शिव विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त नहीं हो गए। माना जाता है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई थी। देवताओं ने किया था भगवान शिव का जलाभिषेक। मान्यताओं के अनुसार महादेव का जलाभिषेक सबसे पहले देवताओं ने किया था। ये घटना समुद्र मंथन से जुड़ी है। हलाहल विष के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने महादेव पर पवित्र गंगा नदी का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता गंगा जी से जल लाकर अर्पित करते थे। कहते हैं गंगा जल के शीतल प्रभाव से भगवान शिव की विष पीड़ा दूर हो गई थी। तभी से भगवान शिव के जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है।